गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा शांति प्रस्ताव पेश किया है। 20 सूत्रीय इस गाजा प्लान पर इजराइल ने सहमति भी जता दी है, लेकिन अब नजरें हमास की रजामंदी पर टिकी हैं और प्रस्ताव के मुताबिक 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को रिहा करना होगा और इसके बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। गाजा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाएगा और प्रशासन की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा कि यह कदम शांति और विकास का रास्ता खोल सकता है। वहीं कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र समेत कई देशों ने भी ट्रंप की कोशिशों का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से गाजा युद्ध खत्म करने का 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि 72 घंटे में हमास सभी बंधकों को रिहा करे और तुरंत संघर्ष विराम लागू हो। इसके बदले गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता भेजी जाएगी और रीडेवलपमेंट की शुरुआत होगी। इजराइल ने इस प्लान को मंजूरी दे दी है। वहीं भारत, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और कई मुस्लिम देशों ने इसका स्वागत किया। प्रस्ताव के मुताबिक हमास को अपने हथियार डालने होंगे और सभी सैन्य ढांचे को ध्वस्त करना होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में तैनात होंगे जो अमन चैन बनाएंगे और फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेन करेंगे। इस शांति प्रस्ताव में सबसे संवेदनशील पहलू है बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली। हमास के पास अभी 48 बंधक हैं, जिनमें से इजराइल का कहना है कि सिर्फ 20 जिंदा है। प्रस्ताव के अनुसार हमास बंधक छोड़ेगा और इसके बदले इजराइल 250 उम्र कैद पाए गए फिलिस्तीनी समेत 1700 कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही सभी महिलाएं और बच्चे छोड़े जाएंगे और इतना ही नहीं, हर बंधक के शव के बदले 15 फिलिस्तीनियों के शव सौंपने का भी समझौता शामिल है। प्लान में इजराइल के सैनिकों की वापसी का भी जिक्र है, लेकिन ये वापसी तब होगी जब हमास पूरी तरह से निरस्त्र हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बल उसकी जगह तैनात होगा। इजराइल ने सिक्योरिटी पेरीमीटर प्रेजेंस यानी सुरक्षा घेरे की बात कही, जिसका मतलब हो सकता है कि वो गाजा में बफर जोन बनाए। इस प्लान के तहत हमास को गाजा की सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। उसकी पूरी सैन्य ताकत ध्वस्त होगी और सुरंगों से लेकर रॉकेट तक सब नष्ट किए जाएंगे। गाजा में राहत कार्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रिसेंट जैसी संस्थाओं के हाथों में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये कदम शांति और विकास की ओर बड़ा रास्ता खोल सकता है। वहीं पीएम मोदी ने उम्मीद भी जताई है कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे। कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी ट्रंप की कोशिशों का स्वागत किया। इजरायली राजदूत रिवेन अज़ार ने भारत की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और ट्रंप शांति योजना के स्वागत के लिए आभारी हैं। साथ ही भारत को गाजा में रीडेवलपमेंट पॉलिसीज में शामिल होने का स्वागत किया गया है। ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जहां इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया है, वहीं हमास के लिए ये एक कठिन फैसला है। योजना के तहत हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे और बदले में युद्ध विराम, मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। जहां इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया है, वहीं हमास के लिए एक कठिन फैसला है। योजना के तहत हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे और बदले में युद्ध विराम यानी सीज फायर, मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। हालांकि भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य बनने की संभावना इस समझौते में सिर्फ एक अस्पष्ट आश्वासन के तौर पर दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय बल गाजा की सुरक्षा संभालेंगे और स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान कतर पर हाल ही में हुए हमले को लेकर माफी भी मांगी है। अब सवाल यही है कि क्या हमास इस सौदे को मानकर गाजा में शांति का रास्ता खोलेगा या फिर युद्ध और भी लंबे समय तक जारी रहेगा।